देखो अभी आप जितने बैठे हो, आपको अभी कोई गम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई चुनौती नहीं। पूर्णतः आप यहाँ पर मनोरंजन, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आपके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि आज के इस दिन के लिए आप कितने उत्साहित। आज का ये दिन देखिए हम बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से मना रहे हैं। कोई बैकग्राउंड पर्दा नहीं, नो डेकोरेशन, लेकिन आपको आपके बाल दिवस का एहसास तो करवा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि देखिए, बोलने के लिए मुझको या मेरे शिक्षकों को जो था वो हम लोगों ने गाने में पिरो दिया। गाने में आपको सारी सीख हमने दे दी, उसमें आपको सब समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे शिक्षक हमसे क्या चाहते हैं। धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच सबसे परे बाल मन होता है और इस बाल मन से ही हम सबके प्यारे चाचा नेहरू सबसे ज्यादा प्रभावित थे। मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और उससे भी बढ़कर आधुनिक भारत के निर्माता, जिस भारत में, स्वतंत्र भारत में हम खुली सांस ले रहे हैं, इस भारत का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही सपने हैं। आप बालमन हैं, आपके सम्मुख चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन आज से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, आप सबको पता है कि आजादी के पहले अंग्रेज, शक, खून, बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, इस देश पे राज किया। क्रमशः जब हम आजाद हुए तो आजाद होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो बच्चों, उनके सम्मुख केवल चुनौतियां थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, हर तरह की चुनौतियां। और उन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर आपने कभी गहनता और गंभीरता से इतिहास पढ़ा होगा तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की देश के लिए, जिसमें औद्योगिकरण, ये उन्हीं की लाई नीतियां थी कि भारत देश को अगर सक्षम बनाना है आर्थिक रूप से तो उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। और अगर आप थोड़ा भी ज्ञान रखते हो तो छत्तीसगढ़ भिलाई बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट उन्हीं की देन है। इसके अलावा उन्होंने हरित क्रांति, क्योंकि भारत आज से नहीं सदियों से कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब कृषि की ओर लगातार उन्नत कदम बढ़ाना, और इसके लिए उन्होंने हरित क्रांति का आगाज किया। उसके बाद उन्होंने श्वेत क्रांति मतलब पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, इस पर जोर दिया। इन सबसे अलग हटकर उन्होंने, ये तो उनकी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल था, इन सबसे अलग हटके उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनिरपेक्षता का समर्थन किया। मतलब भारत वो देश बना रहेगा जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, युद्ध या विपरीत परिस्थिति में किसी भी देश का समर्थन नहीं करेगा, तटस्थ रहेगा। तटस्थता की नीति भी उन्हीं की थी। और उन सब से अलग हटके जब भी वो समाज में निकलते थे, बच्चों से मिलते थे, तो उनका जो मन था वो भी बाल मन की तरह उतावले हो जाता था। और परिणाम, वो बच्चों को बाकी सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। उनके स्नेह का ही परिणाम है कि उनके जन्म दिवस, पता है ना आज उनका जन्म दिवस होता है, उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस तरह से हम कम से कम 365 दिन तो नहीं, लेकिन साल में एक दिन अपने प्यारे चाचा नेहरू जी, आधुनिक भारत के निर्माता और देश के प्रथम
प्रधानमंत्री उनका स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस देश को नई बागडोर, नई दिशाओं, यहाँ तक कि आप लोग जो IIM, ITMs, ये सब उन्हीं की धारणाएं थी कि हम तकनीकी के क्षेत्र में, हम विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए। और ये सब करने का उनका उद्देश्य ये था कि ये सारी चीजें मेरा आने वाला भारत सीखे। उनका आने वाला भारत मतलब आप सब, उनके जो बाल सेनाएं हैं वो सीखें कि कैसे हम चुनौतियों के बीच से अपने आप को, अपने लोगों को और अपने देश को एक सुरक्षित विकास की सीढ़ियों पर अग्रसर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सबको पता होगा उनको क्या चीज बहुत पसंद थी? गुलाब का फूल। क्यों पसंद था? गुलाब का फूल उनको इसलिए पसंद था क्योंकि गुलाब के फूल से चाचा नेहरू बच्चों की तुलना करते थे। गुलाब की पंखुड़ियां देखिए कितनी कोमल होती हैं। उनका मानना बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बाल सुलभ मन भी बहुत कोमल होता है। इनके हृदय में किसी भी प्रकार का छल या भेदभाव नहीं होता है। उसके बाद भी उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में अपने आदर्श से, हर बच्चे के जीवन में एक आदर्श होता है, उनके माता पिता तो अवश्य होते हैं, अपने आदर्श से कम अनुशासित जीवन, धर्मनिरपेक्ष जीवन और प्रगतिशील जीवन, इसकी सीख ले और इसी के आधार पर अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने जीवन को